आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपके मन की आंखें खोलें। जो भी वचन आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे। तो आज हम जानेंगे कि वो दो गवाह कौन है जो उन 7 साल के महाक्लेश काल में 3.5 साल तक के लिए भविष्यवाणी करते रहेंगे। उनका लक्ष्य क्या होगा? तो आप सभी से विनती है कि जो भी इस चैनल पर नए हैं वे सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि भविष्य में आपको परमेश्वर के वचन की गहराई और उनके भेदों की अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। तो आइए हम वचन में चलते हैं। जैसा कि लिखा है प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय 3री आयत से लेकर 4थी आयत तक। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट हैं जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। तो पहले हम जानेंगे कि ये जो 1260 दिन बताए गए हैं ये क्या है। ये 3.5 साल का समय है। और दोनों गवाह क्यों आएंगे? तो जब ये 7 साल का महाक्लेश काल शुरू होगा तो वो जो प्रधान है जिसके बारे में आपको रैप्चर के कई एपिसोड में बता दिया गया है, ये प्रधान जिसे लोग मसीहा समझ लेंगे क्योंकि ये परमेश्वर के मंदिर को बनाएगा, बनाने की आज्ञा देगा और मंदिर को बनाने में 3.5 वर्ष लगेंगे। और मंदिर बनते ही यहूदी समुदाय के लोग जो इजरायली और पवित्र प्रजा कहलाते हैं इस प्रधान की शैतानी योजना को जान लेंगे, जो भेड़ के रूप में भेड़िया बनकर एक मसीह बनकर मदद कर रहा है। क्योंकि ये प्रधान शासक उस मंदिर में एक याजक का काम ना करके बल्कि महापवित्र स्थान में अपना सिंहासन लगाने की कोशिश करेगा, जैसा कि लिखा है मत्ती 24वां अध्याय 15वीं आयत में। तो जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा हुई थी पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखो, जो पढ़े वे समझे। ये घृणित वस्तु वही झूठा मसीह, पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र है जो मंदिर पर कब्जा करेगा। उसी समय सभी यहूदी और इजरायली लोग जान लेंगे कि ये झूठा मसीहा है और उस समय वो शासक इजरायलियों को सताएगा, जैसे कि लिखा है दानियेल भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 12वां अध्याय 7 से लेकर 10वीं आयत में कि यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी। और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी तब ये बातें पूरी होंगी। बहुत लोग तो अपने आप को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। और दुष्टों में से कोई ये बात ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। ये परख का समय होगा, जैसा कि लिखा है मत्ती 24 का 5 से लेकर 15वीं आयत में। क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे, जैसे कि वो शासक झूठा मसीह जो मंदिर को बनाने की आज्ञा देगा। और फिर आगे बढ़ते हैं। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। और क्योंकि उस प्रधान को जो घृणित वस्तु कहलाता है उसे परमेश्वर के महापवित्र स्थान में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए वो जातियों को और राज्य के लोगों को इजराइल के विरुद्ध में खड़ा करेगा, जो तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत करेगा। और जगह जगह काल पड़ेंगे और भूडोल होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। ये तो सिर्फ शुरुआत होगी। तब वे कलेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे। और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। बैर इसीलिए रखेंगे क्योंकि उन 2 गवाहों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी जाएगी और लोग बहुत बड़ी संख्या में प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लेंगे। लेकिन तब बहुतेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर कर रखेंगे। और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। तब वो सभी इजरायली और यहूदी समुदाय के लोग हैं जो वो अपना सर बिलिंग हॉल पर पटक पटक कर कहेंगे कि हे पिता यहोवा, मसीहा को भेज, हमसे बहुत भारी भूल हो गई। तब परमेश्वर अपने 2 गवाहों को अधिकार देगा, जैसे कि लिखा है प्रकाशित वाक्य का 11वां अध्याय 3री और 4थी आयत में। और मैं अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े हुए 1260 दिन तक भविष्यवाणी करे। मतलब 3.5 साल तक ये भविष्यवाणी की जाएगी। ये वे ही जैतून के 2 पेड़ और 2 दीवट है जो पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं। तो जब इन दोनों गवाहों के द्वारा ये गवाही दी जाएगी कि जिसे तुम लोगों ने क्रूस की दर्दनाक मौत दे दी और वो ही तुम्हारा मसीहा और वो ही तुम्हारा उद्धार करता है, जैसे कि लिखा है यूहन्ना का 1 अध्याय 10वीं और 12वीं आयत में। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। और तुमने यीशु को छोड़कर बरअब्बा को चुना। और लिखा है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, मतलब आप और हम जो मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं। तो जब इन दोनों गवाहों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की गवाही दी जाएगी तो उस समय धरती पर सबसे बड़ा रिवाइवल मतलब सबसे बड़ी जागृति आएगी।
जिसमें अरबों और खरबों की संख्या में प्रभु यीशु मसीह को लोग ग्रहण करेंगे, जिसमें होंगे मुसलमान लोग जो अशूरी कहलाते हैं, और मिस्र जो अन्य जाति हैं, और इजरायली जो यहूदी समुदाय के लोग हैं। अब प्रश्न है कि ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि उन दोनों गवाहों को लोग जान लेंगे कि जो वचन में लिखा था वो पूरा हुआ। तो अब वो दो गवाह कौन है? जैसे कि लिखा है प्रकाशित वाक्य का 11वां अध्याय 5वीं आयत में, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहता है तो उनके मुंह से आग निकलकर उनके बैरियों को भस्म करती है, और यदि कोई उनको हानि पहुंचाना चाहेगा तो अवश्य इसी रीति से मार डाला जाएगा। अब इन दोनों गवाहों के बैरी कौन है? इनके बैरी उस झूठे मसीह, पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र की सेना और उसके लोग हैं जो उन दोनों गवाहों को मार देना चाहते हैं, क्योंकि उनके द्वारा गवाही दी जाएगी और भविष्यवाणी भी की जाएगी, जो शैतान बिल्कुल भी नहीं चाहता। आगे पढ़ेंगे जैसे कि लिखा है प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय और उसकी 16वीं आयत में, इन्हें अधिकार है कि आकाश को बंद करें कि उनकी भविष्यवाणी की दिनों में मेघ न बरसे। तो अब हम जानेंगे कि ये पहले गवाह कौन से हैं। जैसे कि लिखा है पहला राजा 17वां अध्याय और उसकी पहली आयत में, और तीसबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। मैं एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ देता हूँ, इजराइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेघ बरसेगा और ना ओस पड़ेगी। तो आकाश को बंद करने का अधिकार और पानी पर अधिकार किसका है? इस वचन के अनुसार पहले गवाह है बाबा एलिया। इस बात को ध्यान रखना। और अब हम आगे पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का 11वां अध्याय 6ठी आयत में, और उन्हें सब पानी पर अधिकार है कि उसे लहू बनाए, और जब जब चाहे तब तब पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्तियां लाए। अब हम पढ़ेंगे निर्गमन का 7वां अध्याय 19वीं और 20वीं आयत में, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है, अर्थात उसकी नदियां, नहरें, झीलें और पोखरे सब के ऊपर अपना हाथ बढ़ा कि उनका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काठ और पत्थर दोनों भांति भांति के जल पात्रों में लहू ही लहू हो जाए। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों को देखते नील नदी के जल पर मारा, और नदी का सब जल लहू बन गया। तो अब सब पानी पर अधिकार है बाबा मूसा को, जिनके द्वारा पृथ्वी पर हर प्रकार की विपत्तियां डाली गई, जैसा कि लिखा है निर्गमन अध्याय 7 से लेकर 11 तक आप पढ़ सकते हैं, जिसमें पहली विपत्ति है जल का लहू बनना, और दूसरी विपत्ति है मेढकों का आक्रमण, और तीसरी कुटकियों के झुंड, और चौथी डांसों के झुंड, और पांचवी पशुओं की मौत, और छठी विपत्ति फफोलों और फोड़ों का निकलना, और सातवीं ओलों की वर्षा, और आठवीं विपत्ति है टिड्डियों का आक्रमण, और नौवीं विपत्ति है अंधकार, और 10वीं विपत्ति है पहलों की मृत्यु की चेतावनी। तो ये सभी विपत्ति जो बाबा मूसा जी के द्वारा भेजी गई थी। तो अब आप जान ही गए होंगे कि ये दोनों गवाह कौन है। पहले गवाह है बाबा एलिया और दूसरे गवाह है बाबा मूसा, क्योंकि और किसी व्यक्ति के द्वारा ऐसा धरती पर कभी नहीं हुआ। तो बहुत बड़ी संख्या में अशूरी और मिस्री और इजरायली लोग इन दोनों गवाहों की गवाही को सुनकर अपना मन परमेश्वर की ओर फिराकर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे। फिर वह शासक जो लूसीफर की आत्मा के द्वारा अधिकारित किया गया था, वो परमेश्वर के इन दोनों गवाहों को मार डालेगा, जैसे कि लिखा है प्रकाशित वाक्य 11वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में। और जब वे दोनों गवाह अपनी गवाही दे चुकेंगे, तो वह पशु जो अथाह कुंड में से निकलेगा, उनसे लड़कर उन्हें जीतेगा और उन्हें मार डालेगा, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग उन दोनों गवाहों की गवाही के सुनने के कारण अपना मन फिराकर परमेश्वर की ओर फिर जाएंगे। और लिखा है प्रकाशित वाक्य का 11वां अध्याय और उसकी 10वीं और 13वीं आयत तक, और पृथ्वी के सब रहने वाले उनके मरने से आनंदित और मगन होंगे और एक दूसरे के पास भेंट भेजेंगे, क्योंकि इन दोनों भविष्यद्वक्ताओं ने पृथ्वी के रहने वालों को सताया था। और हाँ, ये वो लोग खुशी मना रहे हैं जिन्होंने उन दोनों गवाहों की गवाही को ग्रहण नहीं किया और ना ही अपने पापों से मन फिराया, और उस पाप के पुरुष विनाश के पुत्र, जिसे हम एंटी क्राइस्ट भी कहते हैं, उसकी आत्मा से ग्रसित है। और लिखा है कि और 3.5 दिन के बाद परमेश्वर की ओर से जीवन का आत्मा उनमें बैठ गया, और वे अपने पांवों के बल खड़े हो गए, और उनके देखने वालों पर भय छा गया, और उन्हें स्वर्ग से एक बड़ा शब्द सुनाई दिया कि यहाँ ऊपर आओ। और यह सुनकर वे बादलों पर
सवार होकर अपने बैरियों को देखते देखते स्वर्ग पर चढ़ गए। ये भी एक रैप्चर है जिसे हम कहते हैं उठा लिया जाना। और आगे लिखा है, फिर उसी घड़ी एक बड़ा भूईढोल हुआ और नगर का 10वां अंश गिर पड़ा और उस भूईढोल के 7,000 मनुष्य मर गए और शेष डर गए और स्वर्ग के परमेश्वर की महिमा करने लगे। इनमें जो मनुष्य मरे हैं ये वे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के गवाहों के द्वारा दी गई गवाही को ग्रहण नहीं किया, और दूसरे जो लोग इस घटना को देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, और ये दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने गवाही सुनकर अपना मन फिरा लिया। और अब एक बात और याद रखना कि जो गवाही परमेश्वर के दोनों नबियों बाबा एलिया और बाबा मूसा जी के द्वारा दी गई है, उस गवाही पर विश्वास करके जिन्होंने अपना मन फिरा लिया और पश्चाताप किया, वे भी उठा लिए जाएंगे। उनका भी रैप्चर होगा, जिसमें 1,44,000 यहूदी लोग भी होंगे, जिसे परमेश्वर का लोहे का राजदंड भी कहते हैं, जैसे कि लिखा है प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय और 15वीं आयत में। और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है, ये प्रभु यीशु मसीह है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। मतलब लोहे का राजदंड मतलब वही 1,44,000 लोग हैं जिन्होंने बाबा एलिया और मूसा जी की दी गई गवाही पर विश्वास किया, और विश्वास करने के कुछ समय बाद ये उठा लिए जाएंगे, जैसा कि लिखा है प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय और 5वीं आयत। और वह स्त्री बेटा जनी जो लोहे का राजदंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। ये वही लोग हैं जो विश्वास करने के कुछ समय बाद उठा लिए जाएंगे, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ दोबारा आएंगे। तो हम आगे देखेंगे। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाग रौंदेगा। और इसी लोहे के राजदंड जो 1,44,000 लोग हैं, इन्हीं के साथ और अपने स्वर्ग की सेना के साथ यीशु अपने आगमन में आएगा, जिसे हम तीसरे आगमन और दूसरे आगमन का बी पार्ट भी कहते हैं, जैसे कि लिखा है प्रकाशित वाक्य का 19वां अध्याय और 11 से लेकर 16वीं आयत तक। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है, और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। और वह धर्म के साथ न्याय और लड़ाई करता है, ये भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। और उसकी आंखें आग की ज्वाला है, ये भी प्रभु यीशु मसीह है। और उसके सिर पर बहुत से राजमुकुट है, ये भी प्रभु यीशु मसीह है। और उसका एक नाम लिखा है जिसे उसको छोड़ कोई नहीं जानता, ये भी प्रभु यीशु मसीह है। और वह लहू से छिड़का हुआ वस्त्र पहने हुए है, ये भी प्रभु यीशु मसीह ही है। और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। देखो, परमेश्वर के वचन ने खुद क्लियर कर दिया इस बात को। और स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़े पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। मतलब इसमें स्वर्ग की सेना भी है जो श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए है, जो यीशु मसीह के पीछे है। और आगे बढ़ते हैं। और जाति जाति को मारने के लिए उसके मुंह से एक चौकी तलवार निकलती है, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। लोहे का राजदंड, ये वही 1,44,000 यहूदी लोग हैं जिन्होंने उन दो गवाहों की गवाही पर विश्वास किया। ध्यान रखना इस बात को, ये वही लोहे का राजदंड है। और वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के भयानक प्रकोप की जलजलाहट की मदिरा के कुंड में दाग रौंदेगा। और उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभु का प्रभु। तो अब आप सभी जान ही गए होंगे कि ये दोनों गवाह कौन है और इन्हें किस लिए भेजा है और इनके बाद क्या होने वाला है। तो आप सभी को प्रभु आशीष देता रहे। प्रभु आप सभी को बहुत ब्लेस करे, आपकी मन की आंखें ज्योतिर्मय करे। आप सभी को जय मसीह की।